अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम बताएंगे कि हमारा जो FGM अल्टीमेट V2 है इसको आपने यूज कैसे करना है। इससे वो लोग भी फायदा उठाएंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं, और जो नहीं है वो भी फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि इसमें एंट्री कंफर्मेशन हम आपको बहुत बेहतरीन अंदाज से बताने वाले हैं। मैनुअल एंट्री भी बताएंगे और इंडिकेटर के साथ भी बताएंगे, तो आपका हर हाल में अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। तो इसको प्लीज कंप्लीट देख लीजिएगा, आपके ही फायदे के लिए है। ओके, सबसे पहले तो इंडिकेटर लेना कैसे है आपने, उसके लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे usmanalisport.pk। यहां आने के बाद आपको दो बटन नजर आएंगे, इनरोल और गेट FGM इंडिकेटर, यहां पे भी और नीचे भी। इसमें से किसी भी बटन पे आप क्लिक करेंगे, आप हमारे इंडिकेटर वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। नीचे आएंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप ये फॉर्म फिल करेंगे। अब दो तरह के इंडिकेटर हैं इसमें, एक है FGM स्ट्रक्चर V1 जो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लगाता है, ये 1000 पर मंथ है। दूसरा FGM अल्टीमेट V2, ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी लगाता है, फिफ्थ वेव भी लगाता है, और ये स्टूडेंट्स के लिए 2000 पर मंथ का है, और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए 3000 पर मंथ है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जो हर महीने पैसा कमाने के चक्कर में हजार डॉलर मार्केट को दे देते हो ना, ये सिर्फ 3000 PKR है। ये आपके पैसे बचाएगा, आपको बहुत अच्छी ट्रेड देगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लें, आउटसाइडर है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, वरना ये स्टूडेंट है तो ये सिलेक्ट करने के बाद अपना यूजर नेम देंगे। कौन सा यूजर नेम? ट्रेडिंग व्यू वाला। वो किधर होता है मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपने ट्रेडिंग व्यू में आएंगे। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद यहाँ पे देखें प्रोफाइल, योर प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे, और ये जो होगा ये आपका यूजर नेम होगा। इसको आप यहां से कॉपी करेंगे और यहां पे लगा देंगे। ठीक है, आप अपना यूजर नेम यहां लिखने के बाद गेट इंडिकेटर नाउ पे क्लिक करेंगे, और आपकी ईमेल पे हमारी तरफ से एक मेल सेंड हो जाएगी। यहाँ पे देखें उस्मान अली स्पोर्ट की तरफ से एक्शन रिक्वायर्ड की ईमेल आई हुई है। आप इसको ओपन करेंगे और जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी। इसके नीचे बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा मौजूद है। आप इनमें से किसी भी एक बैंक में 2000 सबमिट करवाने के बाद सिंपली यहाँ क्लिक हेयर टू सबमिट रिसिप्ट कर देंगे। ये आपको सीधा आपके व्हाट्सएप पे ले जाएगी। ओपन ऐप पे करके आप उसको ओपन कर लेंगे और सेंड करेंगे, तो ये आपकी UID यानी यूजर ID के साथ सेंड हो जाएगा। जब ये मैसेज हमें आ जाएगा, उसके बाद आपने हमें अपनी जो पेमेंट की हुई है उसकी इनवॉइस सेंड कर देनी है। हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और हम आपको कंफर्म कर देंगे और इसकी एक्सेस दे देंगे। अच्छा, तो ये सब करने के बाद आप इंडिकेटर में आएंगे। अगर आपने एक्सटर्नल लिया हुआ है V1 1000 PKR पर मंथ में, तो आप ये यूज करेंगे, और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और आपने V2 लिया हुआ है तो आप V2 यूज करेंगे। तो पहले हम आपको V1 करके दिखा देते हैं कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब V1 के ऊपर हमने क्लिक करा। जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चार्ट पे भी एक क्लिक करना है ताकि ये लग जाए। ठीक, आपको एक बात और बता दूं कि H1 के अंदर ही आपने रहना है। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं और लंबी ट्रेड्स और लंबे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो फिर आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। H1 के अंदर रहें। ये गोल्ड है, ओंडा का चार्ट है। H1 के अंदर हम आए, इस तरीके से आप रीसेट करोगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। क्या फार्मूला बताया था, याद है? मैंने कहा था कि जिस तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो उस तरफ अपने A1 और A2 से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हो रहे हैं तो आप A1 और A2 से सेल ट्रेड ही प्लान करोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी वजह से अगर आप H1 से छोटे टाइम फ्रेम पे हो, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट, तो फिर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद A2 पे ज्यादा एतमाद करना चाहिए, A1 पे आपको इतना एतमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यही मानकर चलते हैं कि आपने हमारी बात को इज्जत दी और आप H1 के अंदर आए। H1 के अंदर आए तो मैं आपको पिछली 2-3 ट्रेड्स बस करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए काम कैसे होना है। तो मैं रिप्ले में जाता हूं। ये देखें, यहाँ पे ये पिछले ये 3 लेवल है टोटल, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे यहां तक ले आता हूं। अब मार्केट को थोड़ा सा चलाते हैं ताकि आपको पता चले। देखें, अभी ये वाला लेवल जो लगा है ना, ये सेल के लिए है। ये रेडी हो रहा है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ऊपर वाला लेवल भी लगेगा। रिट्रेसमेंट आते साथ ही A1 का लेवल लग जाता है। तो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ होगा तो ये मेजर A1 कहलाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अभी हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। चलें इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं। यहां पे अगर आप देखें, यहां देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने कर दिया है। इस कैंडल के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते साथ ही A2 लग गया। अब वो दानिशवर जो ये कहते हैं कि जी ये तो लैगिंग है ना, तो वो देखें कि इस वक्त मार्केट फिर रही है 7 AM 24 जून, तो उसी वक्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद A2 का लेवल लग गया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
क्योंकि H1 का लेवल है ये, तो हमें H1 के A1 या A2 पे आने का इंतजार करना है और ट्रेड प्लेस करनी है। ट्रेड प्लेस करने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है भाई। क्या है, एक मिनट में इसको जरा स्लो करके स्लोअर वर्जन में चलाता हूं, फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। आपने इसके ऊपर अभी करीब करीब यही लेवल है ना, तो आपने इसके ऊपर अपना लेवल ऐसे करके लगा लेना है, सेल का लेवल। ठीक है, याद रहे कि ये सेल का लेवल है। दूसरा याद रहे कि इसकी सेटिंग में जाके आपने इसकी मिडिल लाइन को ऑन करना है। मिडिल लाइन देख रहे हैं ये, अगर आपके ऐसा नजर आ रहा है मिडिल लाइन नहीं है तो आपको यू हैव टू ऑन दिस मिडिल लाइन, आप इसको ऑन कर लें। अब मिडिल लाइन आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसको मजीद चलाना है और हम अब देखेंगे कि मार्केट कब मेरे लेवल पे आती है। बाय द वे उससे नीचे ये वाला लेवल भी पड़ा हुआ है, आप चाहो तो इसको भी प्ले कर सकते हो, पुराने लेवल भी प्ले होते हैं, लेकिन शुरू में आप सिर्फ ताजे लेवल, नए वाले लेवल, लेटेस्ट लेवल ही प्ले करो। जब आपका तजुर्बा हो जाएगा तो फिर आपको पुराने लेवल से भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही होंगी। तो फॉर नाउ इसी पे ही फोकस करें कि मार्केट जब यहां आएगी तो मैं यहां पे सेल करूंगा। ठीक है, तो चलें, हमें H1 के अंदर अगर लेवल है तो इस जो हम आपको इंट्री कंफर्मेशन बताने लगे उसके हिसाब से आपने M1 के अंदर चले जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं, ये जो एक्सटर्नल लेवल है, क्योंकि इसने मुझे लेवल देना था वो दे दिया। अब अगर ये ऑन रहेगा तो बाकी लेवल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो H1 का लेवल है, मुझे 1 मिनट के अंदर जाना है और इस लेवल पे आने का इंतजार करना है कि मार्केट इस लेवल पे अब आए। ठीक है, क्योंकि ये A1 लेवल है H1 का। तो मैं इसको प्ले करता हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी, चलें स्पीड बढ़ा देते हैं। अब जब भी ये A1 लेवल पे हमारे इस लेवल पे आएगा, हमें यहां पे एंट्री प्लेस करनी है। और कैसे, इतना कमाल मेथड बताने वाला हूं कि मार्केट का आप इन कैंडल्स का 50% तक आने का इंतजार करोगे, इस लेवल पे आए, 50% तक आए, 50% पे आने के बाद या इसको टच करने के बाद एक रेड कैंडल बना दें, आपने सेल कर देना है। कितना प्यारा मेथड है, बहुत जबरदस्त। ये प्रीमियम मेथड है लेकिन जस्ट आपको बताया जा रहा है तो इसकी कदर कीजिएगा। थोड़ा मैं स्पीड कर देता हूं, स्पीड अप, ताकि मार्केट जल्दी इधर आती है, आपको दिखे कि जब आएगी यहां पे तो आपने एक्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने वेट करना है बिल्कुल उससे पहले। ओके, मार्केट उधर आने लगी है, मैं इसको स्लो कर देता हूं ताकि आप इसकी अच्छे से मूवमेंट देख सकें कि आपने कब क्या एक्ट करना है। मैं H1 का लेवल लगाकर M1 के अंदर आया हुआ हूं और यहां पे आने का वेट कर रहा हूं। तो हम देखेंगे मार्केट को कि कब, अभी देखें लेवल से जरा पहले से वो नीचे जा रही है, तो आपको बिल्कुल किसी फोमो में नहीं आना हो, ये तो जा रही है जल्दी से ले लूं, नो। आपने बस इंतजार करना है, ढीठ हो जाना है। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा, आपने तसल्ली से इंतजार करना है। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं, ओके ओके ओके, यहां पे देखें, स्पीड फिर से स्लो करता हूं। क्या बोला था मैंने, 50% तक आने का इंतजार करना है। 50% को टचिंग करने के बाद अगर रेड बनती है तो मैंने ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी, बात खत्म। यहां पे आप देखें ग्रीन बनी, ओके, टच कर दिया। अब मुझे सिर्फ रेड कैंडल का इंतजार है, रेड कैंडल बन के कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि बस रेड कैंडल थोड़ी दिखी आपने तो उस पर ट्रेड ले ली, क्योंकि जब कैंडल चल रही होती है उस वक्त वो कई मर्तबा अपने आप को रेड और ग्रीन में तब्दील करती है, तो वो क्लोज हो जानी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसको, ये देखो, ये यहां पे ग्रीन क्लोज हो गई, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। अगली ग्रीन बनी, कोई एक्शन नहीं लेना। अगली रेड बनी है, ये रेड बनकर देखते हैं क्लोज हुई है कि नहीं, क्योंकि इसी रेड पे, अगर ये रेड बनकर क्लोज हो गई थी तो मुझे यहीं पे ही ट्रेड प्लेस करनी थी। ठीक है, तो आई बिलीव कि यहां पे ये बन गई है, क्लोज भी हो गई है। एक मैं इसको दोबारा से मूव करके देख लूं, ओके, देखें आगे आगे ग्रीन कैंडल शुरू हो गई ना, तो इसका मतलब है कि रेड क्लोज होगी। उस वक्त जब चल रहा होगा टाइम, आपको पता चल जाएगा कि ये 60 सेकंड की यानी 1 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे ये क्लोज हो गई है और अगली शुरू हो गई है। अगली जब शुरू हो जाए तो पता चल जाता है कि पिछली एक्चुअली में किस कलर में क्लोज हुई है। तो ये रेड में क्लोज हुई है। अब आपने क्या करना है, 50% के एरिया को टच करने के बाद पहली रेड बन गई है ना, तो यहाँ पे आपने इसी रेड पे, ये रेड हमेशा ऊपर से शुरू हुआ करती है, नीचे क्लोज होती है, तो यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है। इस लेवल के ऊपर आपने अपना एसएल रखना है, इस लेवल के ऊपर फ्यू पिप्स ऊपर रखना है स्प्रेड की वजह से। ठीक है, और कम से कम आपने 1/2 टीपी लेना है, कम से कम। चलने को ये बहुत चलता है भाई, 1/2 कम से कम आपने लेना है यहां तक का। और अगर आपने हमारी ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास देख रखी है तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि आप 1/1 पे 50% ऑफ करोगे और बाकी आप अपना 200 300 400 500 पिप यानी जितना भी आपका एम करते हो उस हिसाब से आप उसको कवर कर लोगे। अब आप, मैं इसको दोबारा से प्ले कर देता हूं, अगर एसएल हुआ तो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर टीपी हुआ तो भी दिखेगा। तो मैं अभी के लिए सेफ साइड पे रहते हुए 1/2 का आपको टीपी कह रहा हूं कि आप ले लो, आप उससे ज्यादा का ले सकते हो डेफिनेटली।
देखो देखो हो गया जी, टीपी हो गया और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिन्होंने 1/2 का लिया उन्होंने माशाल्लाह 90 पिप्स यहां से ले लिए, लेकिन अगर हमारे जैसा होता तो हमने क्या करना था कि 45-50 पिप्स पे अपनी आधी क्लोज कर लेनी थी और उसके बाद जो है ना वो हमने इसको नीचे तक के लिए छोड़ देना था। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको स्पीड ही करके भी दिखा दूं तो अब वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारा तो हो गया ना, जो एंट्री लेनी थी ले ली H1 के अंदर। तो अब हम प्ले करते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है और आगे किधर जाती है। हमारा वो हो गया, ठीक है। आप लंबा टारगेट ले सकते हो, यहां पे आप लंबा टारगेट ले सकते हो। बहरहाल हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। देखो मार्केट ने यहां पे फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। मैं एक्सटर्नल ये जो आपका इंडिकेटर है ये लगा के दिखा देता हूं। ये देखें, अगेन इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया इस कैंडल से। जैसे इस कैंडल से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये A2 ये वाला और ये वाला A1 लग गया, ठीक है। अब पिछले लेवल ने तो हमें प्रॉफिट दे दिया, अब हम उसकी जान छोड़ देंगे। तो अब हम इसके ऊपर एक लेवल अपना लगा देंगे और A1 के ऊपर ऐसे करके अपना लेवल ये वाला इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे लगा है उसी के ऊपर लगा के आपने आगे बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसी लेवल से सेल करना है, सही। चले मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अब मार्केट जब इस लेवल पे वापस आएगी मुझे सेल करना है, इस पे आ जाए तब भी मुझे सेल करना है, और अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देने के बाद ऊपर जाती है तो यहाँ पे भी मुझे सेल करना है। तो अब मैं मार्केट में इंतजार ही करूंगा कि मेरे A1 पे आए और मुझे यहाँ पे सेल दे। और रूल आपको पता है कैसे, इस बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, बस उसके बाद हम V2 को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी लगाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक्सटर्नल से भी आपको ट्रेड मिला करेंगी। हालांकि एक्सटर्नल के अंदर आपको एंट्री कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैनुअल मैंने आपको बता दिया है भाई। कदर करना इस चीज की, प्लीज इस चीज को रखना, ये बहुत काम की चीज है। अच्छा, अब मैं फिर से कहां जाऊंगा, ऊपर वाले को फिलहाल के लिए हटा देता हूं, क्योंकि पहले मेरा करीब 3 टारगेट ये पड़ा हुआ है। और इसको स्ट्रक्चर को भी हटा देता हूं, क्योंकि इसने मुझे सिर्फ लेवल दिखाना था। क्योंकि आपको लेवल मार्किंग नहीं करनी आती, आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो लेवल आपको ये इंडिकेटर जो है जिसपे आपने 1000 एक महीने का भरा है वो लगा के दे रहा है, और आपको एक ही ट्रेड से उससे कहीं गुना ज्यादा वापस रिटर्न मिल जाएगा जो आपने हमें इसके फीस के तौर पे दिया एक इंडिकेटर के, ठीक है। अब हमने 1 मिनट में वापस जाना है और इंतजार करना है। क्या बोला था कि 50% तक आए और आने के बाद रेड कैंडल बनाए, ठीक है। चलें जी, थोड़ा इंतजार करते हैं इसका कि ऊपर आती है और क्या करती है हमारे साथ इस बार। ये हो सकता है पिछली बार तुक्के से चल गया हो लेवल, तो इस बार देख लेते हैं उस्मान भाई ने क्या जो रूल बताए हैं काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पीड तेज करता हूं ताकि मुझे ऊपर आती दिख जाए टाइम से, आपका टाइम जाया ना हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है भाई। ओके, यहां पे देखें क्या हुआ कि मार्केट अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन हमें कोई एक्शन नहीं लेना। हमें क्या चाहिए, मार्केट 50% तक आए हमारे लेवल के और एक रेड कैंडल बनाए। अभी भी कोई एक्शन नहीं, क्योंकि 50% तक नहीं आई। नहीं दे रही ट्रेड, जाने दे मार्केट को, कोई मसला नहीं। इतना इंतजार करने के बाद भी ट्रेड नहीं मिल रही, जाने देंगे इसको, ठीक है। यहां पे इंतजार करेंगे। ओके, अब यहां पे देखें क्या होगा। यहां पे 50% को टच कर दिया मार्केट ने, देखें टच कर दिया, उसके बाद रेड कैंडल बना दी। तो हमारे रूल के मुताबिक यहां पे हमें सेल की ट्रेड प्लेस करनी थी। तो इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे मैं सेल की ट्रेड प्लेस करूंगा और स्टॉप लॉस यहां पे रखूंगा। 74 पिप स्टॉप लॉस है। देखें मैं आपको अगेन बता दूं, आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 25 30 या 35 पिप या 40 पिप तक का जो है वो अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। बट आप अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा हो तो अपना रिस्क कम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या मैंने बोला था, 1/2 का एटलीस्ट आप ले लेंगे। तो 1/2 1/2 यहां तक देखते हैं इसको प्ले करके। इसको जरा आगे कर दूं। यहां पे एक्चुअली में 1/1 पे हम अपनी आधी जो ट्रेड होती है बंद कर देते होते हैं, ठीक है ना।
बट ये लें जी, क्या हुआ कि आपने जो इतना इंतजार किया था 74 पिप का अगर स्टॉप लॉस था तो मार्केट ने आपको यहाँ पे 150 पिप दे दिया हुआ है और आप सक्सेसफुल इसको कर चुके हो। बस इसके ज्यादा अगर कुछ मिल जाए बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लूंगा। वो बंदा जो कहता है कि मैं तो पूरी मूव लूंगा और वो दरमियान में कुछ प्रॉफिट टेकिंग नहीं करता, दुनिया में उससे ज्यादा बेवकूफ ना तो पैदा हुआ है और ना होगा अगर वो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब जिन्होंने तो एक्सटर्नल इंडिकेटर लिया हुआ है उनको मैंने 2 ट्रेड्स लगा कर दिखा दी हैं, सही। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इंटरनल वाले हैं उनको ये कैसे दिखेगा और उनके लिए कैसे एंट्री प्लान होगा। तो अब हम इसको डिलीट करते हैं और मैं यहाँ पे इंटरनल वाला लगा देता हूं जो कि स्टूडेंट्स के लिए 2000 पर मंथ है और बाकी वालों बाहर वालों के लिए 3000 पर मंथ है। तो ये कैसे लगेगा, क्लिक करेंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। ठीक है, H1 पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो लेवल वो नहीं दिखा रहा था ना, ये उन लेवल्स को भी दिखा रहा है। याद है मैंने कल लेवल शेयर किए थे, कौन से थे वो 2 लेवल्स? एक लेवल तो ये था, ये वाला, और बाय का था ना ये लेवल, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपने बाय करना है। और एक लेवल मैंने ये बताया था कि इस जगह से, बाय द वे ये वाला लेवल 1 बाय 1 देके गया है। फेल नहीं कह सकते इसको, मैं आपको अभी आज बताऊंगा कि कैसे फेल नहीं हुआ ये, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यस फेल हुआ है। तो अब मार्केट में थोड़ा सा इसको आगे प्ले करते हैं। देखें ऊपर वाला लेवल भी यहां पे रिस्पॉन्ड कर रहा है भाई। क्या करोगे, सिंपली अगर इस लेवल को सिर्फ आप देखो कि भाई A2 था ना, A1 से तो इसने दिया, हमें ट्रेड दी है, A2 से कैसे इसने दी है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपने यहाँ पे इस सेल का लेवल ऐसे करके लगाना था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसने तो दे दी, और इसको मैं खत्म करता हूं फिलहाल के लिए। आपने 1 मिनट में जाना था। 1 मिनट में जाने के लिए क्या था, रूल क्या था, 50% को टच करे रेड कैंडल बनाए। तो देखो 50% को टच किया, रेड कैंडल बनाया, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और 1/2 का आप एम करेंगे। 1/2 यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, 1/1 पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमने फिर भी करनी ही होती है। तो यहाँ पे ये देखें क्या हुआ, टीपी हिट दिख रहा है, जबरदस्त। तो खैर यहां पे क्या करना है कि आप क्योंकि V2 वाले हैं तो आपके पास अब 2 कंफर्मेशन हैं। ठीक है, पहली कंफर्मेशन तो आपको ये होती है कि अगर मैन्युअली आपने देखना कि 50% तक आ जाए, रेड कैंडल बना दे, आप ट्रेड कर लो। वरना आप क्या करो कि इसको 1 मिनट के अंदर आके इसको ऑन कर दो और देखो कि यहां पे ये सेलिंग के सिग्नल कब दे रहा है। सेल सिग्नल मतलब आपको लेवल के अंदर आने पर जब ये सेल सिग्नल देगा, डॉट बनाएगा सेल वाला, तो आपको ट्रेड प्लेस करनी है। मैनुअल भी ये माशाल्लाह से आपको ट्रेड दे दिए इसने, एक के बाद एक आपको सक्सेसफुल ट्रेड 1/2 कम से कम दे रहा है। लेकिन क्योंकि अब आपके पास V2 है तो मैनुअल तो है ही है आपके पास कि भाई देखो 50% पे मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूं, बट बेहतर है कि आप इंतजार करो रेड डॉट्स का, क्योंकि सेल लेवल है तो ग्रीन डॉट्स को आपने इग्नोर करना है। चाहो तो आप इसके अंदर जाके देखो, सेटिंग के अंदर जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो एंट्री टाइप जो है ना वो बाय को आप खत्म कर दोगे, क्योंकि सेल एंट्री चाहिए तो मुझे बाय वाली एंट्री से अवॉइड करना है ताकि कहीं मैं गलती से बाय ना ले लूं तो मुझे सेल की एंट्री ही दिखाए। देखें पहली बार इसने रेड यहां पे बनाया। अब क्योंकि आप स्टूडेंट हैं आपको पता है कि कैसे हमने 1/1 पे इसको हमेशा या तो रिस्क फ्री करना है या ब्रेक इवन करना है। ठीक है, एंड यू नो इट वेरी वेल। तो अब हमने क्या करना है कि जहां रेड डॉट बना है ना, बिल्कुल उसके पीछे जितनी विक ऊपर गई है उतना ही एसएल रखना है, ऊपर नहीं रखना। ठीक है, तो यहां पे अब आपके एसएल छोटे होने वाले हैं। इस रेड पे आपने एंट्री लेनी थी क्योंकि ये देखें ये जो डॉट बना है इस रेड पे बना था, आपने यहां पे एंट्री लेनी है, इसके ऊपर फ्यू पिप्स 3-4 पिप्स ऊपर आपने रखना है। अब आपको देखें यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने 81 83 का स्टॉप लॉस था और 81 यानी 1/1 पे दे दिया, आपने इसको मैनेज कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पहली मर्तबा अगर मार्केट ने यहां पे आपको एंट्री दी है तो उसके बाद इसके ऊपर जाके ही आपको देगी एंट्री, तो आपने लेनी है। दरमियान में कहीं भी बोलेगी अगर आपको तो आपने उस पर एतमाद नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अगर मार्केट वापस यहां तक आई है और आपको हिट करना चाहती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अब इससे जरा ऊपर विजिट करना चाह रही है। तो इस लेवल से नीचे अब अगर दोबारा बन जाता है आपका ये सेल वाला, आपने इस पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं करना। आपने वेट करना है, या तो मेरा ये रिस्क फ्री ले ले, ठीक है, जो आपने पहले रखा था, या फिर ये चल जाए। तो ये नहीं चला, 1/1 देने के बाद क्या करता है कि आपका रिस्क फ्री ले लेता है या ब्रेक इवन ले लेता है। ठीक है,
इस पे तो आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये पिछले वाले से नीचे बना है। तो अब देखना है कि दोबारा ऊपर कहीं आने के बाद, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी ले लेना या पिछले वाले का भी स्टॉप लॉस हिट कर लेना। तो दोबारा इसने दिया है कोई? हाँ, यहाँ पे उसने फिर से ये देखिए इस जगह पे सेल का इंडिकेशन दिया है, यहाँ पे फिर इस जगह पे सेल लगाएंगे, इस रेड पे सेल लगाएंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और आपके सामने भाई दिख रहा है आपको फायदा। 2000 अगर स्टूडेंट किसी ने भरा है या 3000 बाहर वाले बच्चे ने भरा है, वो यहां से 293 पिप्स, मजाक नहीं है ये, $29 की मूव है ये, 4092 से लेके 4064 तक। तो एक ही ट्रेड में हो सकता है आपने सारी ना ली हो मूव, इतनी ली हो या चले इतनी ली हो, पिछला जो ये वाला लेवल था इतना ही ली हो, फिर भी आपने उससे कहीं ज्यादा पैसा बाहर निकाल लेना जितना आपने हमें दिया है। उसके बाद पूरा महीना एंजॉय ही करना है। नो डाउट स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन अब क्या हो गया, स्टॉप लॉस आपके छोटे हो गए। देखें 45 पिप का स्टॉप लॉस 1 घंटे के लेवल पे अगर बन रहा है आपका, तो भाई इससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको हमारा कोर्स आता है, आपने ये एक मरतबा 6200 भर के लाइव क्लासेस हमसे ली हुई हैं, तो ये भी आपके इंशाल्लाह जो है ना कहीं सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। आप 25-30 पिप्स 35 पिप के कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आप देखने के काबिल हो जाए। यहाँ पे आपने ले ली, लेवल प्ले हो गया, बस अब आपने इसकी जान छोड़ देनी है। लंबा छोड़ रहे हैं कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग अपनी 70-75% तक कर लें, यहां तक आने के बाद ये 80% तक कर लें, 90% तक कर लें, बाकी छोड़ दें, या सारी की सारी 100% यहाँ पे प्रॉफिटिंग कर लें, एंजॉय करें माशाल्लाह से। चलें अब H1 में वापस चलते हैं। पता चल गया एंट्री कैसे लेनी है, एक के बाद एक उन्हीं लेवल्स पे आपको एंट्री दिखा रहा हूं, ऐसे ही नहीं आई, किसी वजह से आई है। ठीक है, चलें अब इस जगह पे मैंने बोला था कि बाय करना है, चले देखते हैं कि इस जगह पे ये सेल का लेवल तो मैं खत्म कर दूं भाई, इस जगह पे अगर मार्केट आएगी तो मैं बाय करूंगा, सिंपल। अब मैं थोड़ा इसको मूव करता हूं आगे। अब आपको क्या करना है, यहां पे आएगी तो आपने एंट्री लेनी है, तो ये वाला लगाकर इसको बंद कर देना है। ठीक है, नीचे वाले को चलो लगा रहने दो, नीचे वाले को। यहां पे मार्केट जब आने वाली होगी फौरन M1 में जाना है। मैनुअल वाले क्या करेंगे कि बाय का लेवल है तो 50% टच होने के बाद ग्रीन कैंडल पे बाय करेंगे, और जो ये वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे इंतजार, किस चीज का, बाय लेवल लगे। याद है मैंने बाय के वो सिग्नल बंद कर रखे थे, तो अभी बाय का ऑन कर देते हैं, सेल का बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना था, यहाँ पे देखें ये डॉट बना है, ग्रीन डॉट, ये रियल टाइम बनता है भाई, लैगिंग नहीं है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी ये डॉट बनेगा, और जैसे ही बनेगा बस आपको यहाँ पे बाय प्लेस करना है। यहाँ पे आपने बाय लेना था, स्टॉप लॉस इसके नीचे, सिंपल, और कम से कम 1/2, हाँ है 1/2, ये यहाँ पे है 1/2। ठीक है, और देखो 1/2 तो आपका खैर हिट हो ही चुका है, लेकिन आप चाहो तो लंबी मूव भी ले सकते थे। यहाँ पे 230 पिप तक मार्केट गई है। ठीक है, तो ये आपके सामने 125 पिप्स आपने ले लिए, आपको और क्या चाहिए, आपको क्या निचोड़ना है और गोल्ड के अंदर से। अच्छा उसके बाद जो लेवल हमारा फेल हुआ ये भी हो गया, अब तक कोई एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ भाई। ये लेवल हमने प्ले किया, ये वाला लेवल प्ले किया, ये वाला लेवल प्ले किया, ये वाला लेवल प्ले किया, 3 लेवल प्ले किए हमने, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो ये है आपका इंडिकेटर का जादू, और मैनुअल एंट्री जो भाई जैसे यूज करना चाहे इसको कर सकता है। बाय करने का तरीका मैंने बता दिया है, आपको इसके अलावा कुछ और मेथड्स देखने हैं, प्लीज जाइए पहले मार्केट में उनको चेक कर लीजिए, उसके बाद हमारे पास आ जाइएगा। ख्याल रखिएगा तब तक हमारी फीस बढ़ ना जाए बस। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं इनकी फीस तो हम काफी टाइम तक यहाँ ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी होके अपना काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।